अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एंड मैट्रिक। आज का आपका टॉपिक है, जिस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिवाइसेस के बारे में बताया जा रहा है आपको। सिंपल डिवाइस यानी सिंपल मशीन के बारे में और उनका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो आज जो सिंपल काइंड ऑफ मशीन जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड पुली। ठीक है, ये क्या चीज़ है? देखें, ये आपके पास जो है वो कोई भी सील है, उससे कोई भी हुक जो है वो अटैच है और ये एक पुली जो है वो आपके पास मौजूद है। बात सिर्फ ये है कि ये फिक्स है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी ये फिक्स है, यहाँ से भी ये फिक्स है और उस पुली के ऊपर से एक रोप जो है वो पास हो रही है और एक तरफ जो है वो उस पर एफर्ट अप्लाई की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो उस पर लोड जो है वो हैंग हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये क्या है? क्योंकि ये पुली जो है ये आपके पास सर्कल की शेप में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि जो इसका मिड पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ ओ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये जिस तरह से इसका मिड पॉइंट है, ये वाला जो है ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मैं ओ का नाम दे देती हूँ। तो आपके पास ओ टू ए और ओ टू बी, ये आपके पास क्या है? इस पुली का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अब आपको ये पता है, अच्छा सिनेरियो आपको पता चल गया कि ये पुली है, पुली जो है ये फिक्स है, यानी बिल्कुल फिक्स हुई हुई है, ये मूव नहीं कर सकती। सिर्फ इसके ऊपर से जो रोप है वो पास हो रही है और रोप के एक तरफ जो है वो एफर्ट अप्लाई की जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो कोई भी वेट जो है वो हैंग है उस पर। ठीक है, तो अगर मुझे इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो फाइंड आउट करना हो, डिस्कस करना हो, तो मैं क्या करूंगी? मुझे इनपुट और आउटपुट डिस्कस करना पड़ेगा। इनपुट आपको पता है कि एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म होता है। इतने टॉपिक से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो, लिवर हो, कि बेसिकली इनपुट आपके पास क्या होता है? एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। ठीक है, यानी जिस पॉइंट से एफर्ट लगाई जा रही है और जहां तक एफर्ट अप्लाई हो रही है वो डिस्टेंस जो है वो एफर्ट आर्म होता है। एफर्ट आपके पास जो है वो P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एफर्ट आर्म जो है वो यहाँ पर OA है, यानी पॉइंट O से लेकर पॉइंट A तक आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एफर्ट जो है वो आपकी इस साइड पर है, एफर्ट जो है वो आपकी क्योंकि इस साइड पर है तो इतने डिस्टेंस पर एफर्ट अप्लाई हो रही है, तो O से लेकर A तक आपका एफर्ट आर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट जो है वो आपके पास लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म, मीन्स के लोड जो है वो W और लोड आर्म जो है, अब इतने डिस्टेंस पर आपने लोड वेट किया हुआ, जो वेट है वो हैंग किया हुआ लोड है आपका अटैच, तो वो OB हो गया। ठीक है, आपको ये पता है कि फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट जो है वो इक्वल है आउटपुट के, तो अगर इनपुट जो है वो इक्वल है आउटपुट के तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरा जो इनपुट था वो था P यानी एफर्ट मल्टीप्लाई बाय OA यानी एफर्ट आर्म इज इक्वल टू W यानी लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म OB। ठीक है, तो W डिवाइडेड बाय P यानी मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय OB। तो OA और OB तो आपको पता है, मैं डायग्राम में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, चूंकि पुली जो है वो सर्कल शेप में है, तो पॉइंट O से लेकर पॉइंट A और पॉइंट O से लेकर पॉइंट B, ये क्या हो जाएगा? इस सर्कल का या इस पुली का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर OA या OB की जगह पे R पुट कर सकते हो, तो आपने OA की जगह पे भी R पुट कर दिया, OB की जगह पे भी आपने R पुट कर दिया, तो R डिवाइडेड बाय R, यानी आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो फिक्स पुली का क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि फिक्स्ड पुली जो है वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है उसका मैकेनिकल एडवांटेज W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 1। फिक्स पुली के बाद अगर मैं बात करूं मूवेबल पुली की, तो फिक्स पुली में जिस तरह से पुली जो है वो बिल्कुल फिक्स थी, यानी वो मूव नहीं कर सकती थी, इसी तरीके से मूवेबल पुली में दोनों पुलीज जो है वो कैन बी मूव। मतलब आपके पास जो है ये रोप है, ये रोप जो है वो पूरी इसके साथ रैप होकर इस तरह से दूसरी पुली की तरफ जा रही है और फिर दूसरी पुली से इस तरह से, यानी यहाँ पर आपको 2 टाइम्स जो है वो एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी है। एक आपको यहाँ से एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी है, एक आपको यहाँ पर एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी है, तब कहीं जाकर जो है आपका लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों पुलिस जो है वो मूवेबल है, दोनों पुलिस जो है वो मूव कर सकती हैं राउंड में, और इस तरह से रोप जो है वो इसके साथ अटैच है, ये यहाँ पर लोड जो है वो इसके साथ अटैच है। यहाँ पर भी देखिए, जब भी पुली पे कोई भी एफर्ट अप्लाई की जाएगी, किसी भी पुली पे नहीं, सॉरी रोप पे
अगर मैं इस रोप पे जो है वो एफर्ट अप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली रोप में टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। और इस तरह से इस पुली पे, इस रोप पे भी, इस पुली से जो रोप पास हो रही है उस पुली पे, उस रोप पे भी इसी तरह से जब मैं एफर्ट अप्लाई करूंगी, यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पर एफर्ट अप्लाई हो रही है वेट लिफ्ट करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि डबल जो है वो एफर्ट अप्लाई हो रही है और रोप में जो है वो क्या टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। मतलब वेट जो है वो आपका लिफ्ट हो रहा है हंग फ्रॉम द हुक ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, यानी वो हैंग हुआ हुआ है, देखिए ब्लॉक के उसके हुक से जो है वो हैंग हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोथ एंड्स ऑफ द रोप आर पुलिंग द वेट अपवर्ड। अब वेट जो है वो किस तरफ जो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, सो द एफर्ट एक्टिंग ऑन द वेट, अब जो वेट पर जो एफर्ट एक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और वो 2p हो जाएगी। 2p क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप डबल एफर्ट जो है वो उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यानी रोप का जो दोनों एंड है वो वजन को जो है वो खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, और जब वो वजन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लोड है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2p के। यानी इस लोड को ऊपर की तरफ खींचने के लिए आप यहाँ पर भी एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे भी एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों तरफ यानी लोड जो बराबर हो जाएगा आपके 1p और 1p यानी 2p के बराबर, 2 एफर्ट के बराबर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट, यानी 2 टाइम्स आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो अपने लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोड क्या है, W इज इक्वल्स टू 2 और एफर्ट क्या है P, तो W इज इक्वल्स टू 2P हो जाएगा, ठीक है। और जबकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपके पास क्या होता है, W डिवाइडेड बाय P, यानी W जो है वो P जो है वो W के पास चला जाएगा, W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 2, यानी मूवेबल पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपके पास आ रहा है 2, जबकि फिक्स पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज था वो आपके पास आ रहा था 1, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका 2 मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मूवेबल पुली इज 2, इट मींस डबल लोड कैन बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मूवेबल पुली एज कंपेयर टू एफर्ट, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक था मूवेबल पुली और दूसरा आपके पास है फिक्स पुली।